भाइयों ये एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा लिखना है। जैसे ही आप वहाँ पर उसका कॉपी लेके कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वर्ड्स आपको पूरा लिखना है। इसके लिए आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको डिसेंट्रलाइज्ड DECENTRALIZED ये मीनिंग वर्ड्स याद कर लीजिए ताकि आपका कलम उस समय हिचकिचाहट ना हो। तो फॉर 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। उसके बाद इसके क्रिएटर्स हैं मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन है। इन्होंने क्या किया, 31 जनवरी इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो। और ये forces.io क्या है, forces.100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। यानी वैसे प्रोजेक्ट ना तो इसका कोई ओनर है, ना ही इसका कोई मालिक है, और ना ही कोई ऑथराइज्ड पर्सन इसको हैंडल कर रहा है। दैट्स मीन्स कहने का मतलब कोई इसको चला नहीं रहा है, कोई नहीं चला रहा है। तो ऑटोमेटिक एक सवाल लोगों के जहन में जाएगा, अरे यार जब कोई इसको चला नहीं रहा, ये वर्ड्स तुमसे नहीं पूछना है, ये वर्ड्स आप ही को बोलना है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे, तो आप ही को बोलना है कि एक सवाल तो यहाँ पे बनता है कि जब कोई चला नहीं रहा है इसको, तो आखिर इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? तो होता क्या है कि आपके उसके दिल की बात आप बोल देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और सुनता है कि रियल में उत्सुकता बढ़ती है। यार सही है, ऐसा चीज़ है क्या जिसका कोई मालिक ना हो, आज तक तो हम सुने ही नहीं। तो जानने की इच्छा में आपकी बात को सुनेगा, तब आप बोलिएगा कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। किस पे काम करती है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है और इसके ऊपर ये रन करती है। तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझना है, तो इसी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए ना। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या है, कैसे काम करती है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, इसके क्रिएटर्स कौन है। तो सबसे पहला नाम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे किसी भी प्रोजेक्ट को डाला जाता है, तो वो प्रोजेक्ट ये ब्लॉकचेन क्या करती है, ऑटोमेटिक उसको डिसेंट्रलाइज कर देती है। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता आपको बताना है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे ही आप बोलिएगा, उस आदमी को लगेगा ये भी कोई कंपनी है। ठीक है, क्या लगेगा, ये भी कोई कंपनी है। हम अभी एक सिटी में बैठे हुए हैं, करते हैं, तो ये भी एक मतलब कंपनी है, लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब रन करती है और ये वर्ड्स जब आप लिख देते हैं, उससे पहले आप इसके क्रिएटर के बारे में लिख दीजिए कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो निर्माण किया है, वो निर्माण किया है एक साइंटिस्ट ने 1997 ईस्वी में। ये वर्ष जरूर याद रखिएगा, और उसका नाम है W. स्कॉट। इतना चीज बता दीजिएगा तो उसका जो दिमाग चल रहा होगा वो सीधा बदल जाएगा। साइंटिस्ट कोई जनरल आदमी तो नहीं होता है ना। 1997 में बना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उसका सीधा यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसको बताना है कि जब ये वैज्ञानिक, जब ये साइंटिस्ट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब निर्माण कर रहा था, तो उसमें जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम ऐसा बनाया कि कोई भी प्रोग्राम जब इससे कनेक्ट होगा, यानी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉयड होगा या उससे कनेक्टेड होगा, तो साइंटिस्ट ने ऐसा उसमें सिस्टम डाल दिया कि वो प्रोग्राम ऑटो रन होना चालू हो जाएगा। यानी उस प्रोग्राम का फिर कोई मालिक नहीं रहेगा। सिंपल सी भाषा, खाली उसके दिमाग में बैठा दीजिए कि इसको चलाने वाला कोई आदमी नहीं है, बस। अब वो चलाने वाला आदमी को नहीं, तो सिंपल भाषा से तो समझेगा नहीं। तो बार बार इसकी चर्चा करना है आपको कि जो वैज्ञानिक ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था, उन्होंने क्या किया कि ऐसा उसमें एसेस्ट डाला कि कोई भी व्यक्ति उसको छुएगा ना, तो फिर उसकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी, उसकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी। तो फोर्सेज भी क्या किया, फोर्सेज भी जब प्रोग्राम आया, तो जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से खत्म हुआ, तो फोर्सेज के बनाने वाला का भी ओनरशिप खत्म।
और जब ओनरशिप खत्म हो जाता है तो आप बताइए, जब आप किसी भी एसेट का आप मालिक हैं और आप मालिक रहते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं? हर प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अब नहीं कीजिएगा। जब आपकी मालिकाना हक खत्म हो जाता है तो आप ना तो इसमें डिलीट कीजिएगा, ना तो इसमें एडिट कीजिएगा, ना तो इसमें आप पे आउट आईडी ब्लॉक कीजिएगा, और ना ही तो आप पे आउट स्टॉप कर सकते हैं। ये सारा 4 पॉइंट आपको बता देना है। यानी कि वैसे एसेट जिसका कोई मालिक नहीं होता है उसमें ये सारी एक्टिविटी नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट, ये तो पहली खासियत आपने बता दिया। पहली खासियत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई भी प्रोग्राम जैसे ही इससे कनेक्ट होता है, ब्लॉकचेन से जैसे ही कनेक्ट होता है, ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक बनाने वाला का अधिकार खत्म कर देता है, उसका मालिकाना हक खत्म कर देता है, जिसके कारण से बनाने वाला भी इसके अंदर जाकर के किसी भी प्रकार का एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात जरूर बताइएगा, जितना इसको उसके जहन में आप बैठा सकते हैं। ठीक है। दूसरा खासियत इसका क्या है कि जब ये बनाया था ना तो ये वैज्ञानिक क्या किया कि इसको किसी के पर्सनल सर्वर से अटैच नहीं किया, किसी के पर्सनल सर्वर से अटैच नहीं किया। मतलब कि कहने का मतलब, अगर कोई प्रोग्राम इस ब्लॉकचेन से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होता है तो ये साइंटिस्ट उसी समय इस ब्लॉकचेन के सारे प्रोग्राम को पूरे पब्लिक के सर्वर पे डाल दिया गया कि ये किसी का, जब कोई मालिक ही नहीं रहेगा तो ये किसी के अंदर में चलेगा भी नहीं। तो किसके अंदर में चलेगा? तो ये जो है पब्लिक सर्वर पे चल रहा है। और पब्लिक सर्वर कौन है? पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वही पब्लिक है। और सर्वर्स का मतलब होता है इंटरनेट, यानी कि हर पब्लिक के पास जो इंटरनेट है उसी से ये चलता। अब बताइए यहाँ पे एक रीजन और बता दीजिएगा कि जब ये पब्लिक सर्वर पे बंद होता है तो सपोज क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही आपका मोबाइल क्लोज होगा, यानी आपके मोबाइल में इंटरनेट खत्म होगा, तो वही डेटा, वही सारा चीज आप जो है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर करके किसी भी लैपटॉप में वो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पूरे इंडिया में इंटरनेट आप बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो क्या होगा? आप काम करना बंद कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी पर्सनल सर्वर को ले लीजिएगा, उदाहरण के तौर पे कि जैसे पर्सनल सर्वर में अगर एरर्स आ जाए तो पूरी दुनिया के लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर पूरी इंडिया का इंटरनेट बंद हो जाए तो जैसे ही आप नेपाल में घुसेंगे और वहाँ के इंटरनेट जैसे ही आपके मोबाइल को कनेक्ट करेगा वो एसएस खुल जाएगा। क्लियर? अब वो नेपाल में भी बंद हो गया तो चाइना, 2-4 कंट्री का नाम याद रखिए, वहां पर भी खुल जाए। तो सेंस कहने का मतलब है कि इसको बंद करना हो तो कैसे बंद करना पड़ेगा? तो सबसे पहला नंबर इंडिया का बंद कीजिए। लेकिन गलती से हम उछल के नेपाल घुस गए तो नेपाल को भी बंद करना पड़ेगा। अगर उछल करके रसिया चल गए तो रसिया को भी बंद करना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन पूछिए उनसे, जैसे हम अभी आपसे पूछ रहे हैं, क्या बंद करना पड़ेगा कि नहीं बंद करना करेगा सर? अगर हम मलेशिया चल गए तो क्या वहाँ का भी इंटरनेट बंद करना पड़ेगा? तो सेंस करने का मतलब उसके जहन में ये बात बैठा दीजिए कि अरे भाई, अगर हम पाकिस्तान भी चल जाएंगे, अगर इस ब्लॉकचेन को बंद करना होगा तो पाकिस्तान का भी इंटरनेट बंद करना होगा। उसका ऑटोमेटिक उसको जवाब मिल जाएगा। इतने वर्ड्स बोल दीजिए ना, उसके अंदर में वो जवाब मिल जाता है। जी सेंस पूरी दुनिया का इंटरनेट, ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसी ब्लॉकचेन पे भी क्या चल रहा है जी? बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, और इसी ब्लॉकचेन पे आपका चल रहा है यूएसडी और सेज। अब बताइए
बिटकॉइन को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लॉकचेन को बंद करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं जाइए सर, बिटकॉइन से डायरेक्ट इंटरनेट नहीं जाइए। बिटकॉइन को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा इंटरनेट। और इंटरनेट कौन है? हम लोग। क्या हमारे मोबाइल लैपटॉप का इंटरनेट कभी बंद होने वाला है? नो। अगर लगता है बंद होने वाला है तो इंतजार कीजिए, नहीं तो आइए, आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम मिला है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब तक आपके मोबाइल में इंटरनेट रहेगा तब तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं।